एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो है वो टाइपिंग पर बेस्ड है कि देखो एसएससी सीजन में पहले क्या होता था, एग्जाम क्लियर होता था, एग्जाम क्लियर होने के बाद डिस्क्रिप्टिव वगैरह सारा क्लियर होकर फिर आपका टाइपिंग होता था। टाइपिंग सबसे लास्ट स्टेज होती थी। तो अभी क्या है, टाइपिंग साथ के साथ ही मेंस के साथ ही टाइपिंग करा ली जाती है। तो टाइपिंग देखो, टाइपिंग का भी अपने को स्टडी के साथ ही टाइपिंग का प्रिपरेशन अपने को करना पड़ता है। तो कब अपने को टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ये क्वेश्चन होता है लोगों का। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि तैयारी तो भाई साहब 300 प्लस नंबर की के 390 में से और टाइपिंग में रह गए बाई चांस। तो ऐसा भी हो जाता है। देखो जॉब चली जाती है, अपने को ओवरऑल लेके चलना पड़ेगा, टाइपिंग कंप्यूटर वगैरह सब। तो टाइपिंग का आज भी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि टाइपिंग आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको सजेशन दूं तो टाइपिंग आपको मिनिमम 3 महीने टाइपिंग करनी ही पड़ेगी। मिनिमम जो कमजोर से कमजोर बंदा है, जिसको ABCD भी नहीं आता टाइप करना, मतलब देखो एसएससी में जो टाइपिंग होती है वो पूरे दोनों हाथों से, ऐसे सिंगल उंगलियों से नहीं करी जाती है, वो पूरे हाथों का यूज करके करी जाती है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उससे क्या है आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। 2 उंगलियों से टाइप करोगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। उसमें आप एक लेवल तक स्पीड ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी। और जब आपके एग्जाम में प्रेशर होता है तो इतना अच्छे से आपको टाइप भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें अगर प्रिपरेशन करी है टाइपिंग की, तो आपकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, कितनी ही स्पीड आप ला सकते हो, क्योंकि सारी उंगलियों का यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से टाइप होगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि एसएससी जो सीजीएल का जो एग्जाम है उसमें 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। और 27 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग स्पीड है, ये लाने के लिए आपको मिनिमम 40 प्लस आपको स्पीड चाहिए। 40 प्लस स्पीड आपको रखनी पड़ेगी, जब जाके आपकी जो वहां पर है 27 प्लस आएगी। क्योंकि वहां पर देखो वैसे तो 30 वाले की भी आ जाती है, 27 30 किसी की 27 आ रही तो वहां पर 27 आ सकती है, चांस है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कीबोर्ड खराब आ गया। अब कीबोर्ड में चेंज करने में थोड़ा टाइम, एक बार तो मेरे साथ ये हुआ था, मैं बताऊं आपको, मेरी लाइन ही छूट गई भाई साहब। एसएससी CHSL का टाइपिंग था। अभी तो मैं पहले ये बता देता हूँ, फिर मेरे साथ क्या वो बताता हूँ। तो देखो 27 के आपको स्पीड चाहिए एसएससी CGL में, तो बहुत कम टाइपिंग स्पीड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि 3 महीने पहले टाइपिंग स्टार्ट करो। और किस तरीके से आपको टाइप करना है, आपको करना है 15 से 20 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम को, बस ये करते रहना है। इसी तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतरीन हो जाएगी। एंड तक तो आपकी 40 प्लस आराम से आई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, और दोपहर में दे सकते हो तो 20 मिनट दोपहर को। ये 3 टाइम अगर आपने दे लिया तो यूँ मान लो आपके 40 प्लस, बिना कुछ सोच टेंशन ही नहीं लेनी है, धीरे धीरे आराम से, एक्यूरेसी थोड़ा ध्यान रखना, आपकी ऑटोमेटिकली इतनी स्पीड आराम से बन जाएगी। ठीक है, और देखो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सोनी टाइपिंग ट्विटर आता है, ये सबसे मेरे को तो अभी तक मैंने जितने देखे हैं सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा है। सोनी से, मैंने भी सोनी से करी है, अदर से भी मैंने करके देखी है, लेकिन मेरे को जो ठीक सबसे रिलेवेंट ही लगा सोनी टाइपिंग ट्विटर। ये आप देख लेना, कभी करेक्ट वर्जन कहाँ से डाउनलोड करना है ये यूट्यूब पे बता रखा होता है, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप में, मोबाइल से भी कर सकते हो, आपको वो लाना पड़ेगा कनेक्टिंग टीज वगैरह, तो वो देख लेना। बाबा टाइप एक आता है, बाबा टाइपिंग ट्विटर एक आता है, सोनमा टाइपिंग ट्विटर सॉरी। तो वो सारी ये 3-4 एप्लीकेशन है जो मेरे को पता है। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से जो एप्लीकेशन है जो टाइपिंग करने के लिए बेटर होते हैं, वो आप देख लेना। इन पे आप प्रैक्टिस करना, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, दोपहर में 20 मिनट, तो आपके आराम से टाइपिंग हो जाएगी। सीजीएल में आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, जबकि CHSL में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। तो CHSL की जो टाइपिंग है, इसमें अधिकतर बंदे फेल हो जाते हैं CHSL की टाइपिंग में, क्योंकि 35 प्लस जो वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में क्या है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है और वहाँ पर अपने जो एरर है वो ज़्यादा होने लग जाती है। एरर परसेंटेज अपने को अलाउड रहता है, जैसे OBC वालों का 7% रहता है और जनरल वालों का 5% रहता है एरर अलाउड, और इसका 10% रहता है ST/SC वालों का। तो ये ध्यान रखना है अपने को, एरर एग्जाम हॉल में ज़्यादा होती है और कभी कभी लाइन छूट जाती है, तो फिर वो लाइन आपको मिलना असंभव सा हो जाता है। तो आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी है, तो आपको 40 प्लस के लिए काम करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन मैंने बता दी है। सुबह शाम आप एटलीस्ट सुबह शाम 20 मिनट टाइपिंग करो, दिन में कर सकते हो तो 20 मिनट दिन में भी करो, क्योंकि रेगुलर ऐसा नहीं कि 1 घंटे बैठ गए, 1 घंटे बैठने से आपके जो हाथ है ना वो दर्द करने लग जाएंगे। कभी कभी तो ये हाथ दर्द करते तो नींद भी नहीं आती। मैंने तो स्टार्टिंग में किया था तो मैं क्या ज़्यादा करना सोच रहा था, लेकिन ज़्यादा में नहीं होता है। ठीक है, आप गैप दे के करते हो तो उससे क्या है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सही हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और एसएससी CHSL के लिए एटलीस्ट आपको 45 प्लस की स्पीड चाहिए होती है। मेरा पहली बार में से CHSL का टाइपिंग में फेल हो गया था, मतलब टाइपिंग में रह गया था मैं, तो समझ रहे हो। तो 35 प्लस मेरे से हो नहीं पाया, मैं हिम्मत भी आ गया था। मेरा क्या है, कीबोर्ड खराब आ गया था। कीबोर्ड खराब आने के बाद मेरा जो 10 मिनट का मतलब डेमो चल रहा था, पहले कीबोर्ड खराब आ गया। तो मेरे साथ क्या हुआ, डेमो कर रहा था मैं, कीबोर्ड खराब आ गया, मैंने चेक कर लिया कीबोर्ड खराब है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कीबोर्ड मेरा गलत आ गया है, कीबोर्ड ठीक कर दो। उसने कीबोर्ड ठीक करने में लगा दिया थोड़ा सा टाइम। ठीक है, कीबोर्ड उसने चलते जो एग्जाम चल रहा था उसी बीच में ठीक किया। फिर जब उसने कीबोर्ड ठीक करके मेरे को दिया तो मेरे वापस डेमो स्टार्ट हो गया। मैंने ये सोचा कि यार ये मेन टेस्ट हो गया, डेमो तो पहले था ही सही, तो मैंने सोचा कि यार ये डेमो नहीं है, ये अपना मेन टेस्ट है। तो मैंने वो पूरा अपने अच्छे तरीके से टाइप किया और मैंने 35 प्लस की स्पीड भी दे दी उसमें डेमो में। लेकिन तब तक मेरी उंगलियां थक चुकी थी। फिर और डेमो को स्किप करने का ऑप्शन भी आता है उसमें, लेकिन मेरे को वो भी नहीं दिखा कि डेमो स्किप भी कर सकते हैं अपन। मैंने देखा नहीं, मेरे को इतना भी समझ नहीं आया कि यार डेमो चल रहा है अभी। उसके बाद मैंने
डेमो में लगा दी पूरी एनर्जी, डेमो अच्छे से टाइप कर दिया, लेकिन बाद में फिर जब सबका कंप्लीट हो गया तब जाके मेरा एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट हुआ। फिर मेरे पीछे जो बंदे बैठे थे सब बातें करने लग गए, तुम कहाँ से आए हो, मैं भी कोटा से आया हूँ, ये वो, मेरा ध्यान इधर उधर पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैंने 2-3 बार उनको बोल दिया भाई चुप रहो, मेरा टेस्ट चल रहा है अभी, तो मेरे को थोड़ा सा अभी फोकस कर लेने दो। लेकिन मैंने जो किया 2 मिनट चुप रहे, फिर वापस वो बोलने लग गए। तो इससे मेरा दिमाग ऐसा खराब हो गया, जो मेरे टाइपिंग हुई ही नहीं भाई साहब, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कभी कभी आपके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। और एसएससी सीएचएसएल 2021 का नहीं 20 का मामला है। सीएचएसएल 2021 में तो मेरा हो गया था, मैंने बढ़िया टाइपिंग कर ली थी उसके बाद बढ़िया। और सीएचएसएल 2022 में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेरी एक लाइन छूट गई बीच में। पेपर ठीक गया था, मुझे पता था पेपर बढ़िया गया है, लेकिन पेपर के साथ ही टाइपिंग भी थी ना, तो वो टाइपिंग मैंने जब दी तो मेरे टाइपिंग में एक लाइन पूरी छूट गई पूरी। लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया थी, मैंने तो सोचा था कि यार सिलेक्शन ही नहीं होगा इसमें, लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया थी, तो मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो आपको टाइपिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कभी भी कीबोर्ड अगर खराब आता है, कीबोर्ड आपको जैसे वो पासवर्ड वगैरह टाइप करने वाला आता है, तो उसी टाइम पे सारे बटन प्रेस करके देख लेने होते हैं कि यार ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसी टाइम पे देख लो, बाद में जैसे बोलोगे तो टाइम चला जाएगा, डेमो फिर चलेगा, तो ये काफी सारे लफड़े हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना। और कभी कभी देखो, अनऑफिशियल एडवाइस देता हूँ आपको, मेरे को भी किसी ने दी है, तो वो देख लेना। कभी कभी क्या होता है ना, कीबोर्ड चेंज नहीं करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं वो कीबोर्ड चेंज नहीं करते हैं, सीधा वो यूँ बोलते हैं कि सही चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा। इस तरीके से आपको कभी कभी लगे कि यार कीबोर्ड चेंज नहीं कर रहे, तो उसका बटन उखाड़ दो। मतलब उखाड़ दो मतलब साधारण भाषा में बोला है कि उसको निकाल दो, एक बटन को ऐसे खींच के निकाल दो, फिर बोलोगे यार ये तो बटन ही टूटा हुआ है इसका। तो इस तरीके से वो आपका समस्या का समाधान कर सकते हैं कि वो टूटा हुआ है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है उसको इस तरीके से। लेकिन ये काम करे, हो सकता है नहीं करे तो नहीं भी करे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये मतलब मैंने अनऑफिशियली आपको एडवाइस दिया है, तो ये कर सकते हो, पता नहीं ये सक्सेसफुल हो नहीं हो, लेकिन चेंज करना पड़ेगा फिर उनको। तो ये ध्यान रखना है। कभी लगे कीबोर्ड सही वो, क्योंकि वो भी टाइप करके देखते हैं फिर चेंज करते हैं। अगर वो आपको लग रहा है कि यार ये नहीं बैठेगा मेरे मामला, हार्ड है कीबोर्ड कभी कभी, तो उसकी की निकाल दिया करोगे। तो इस तरीके से आपको चेंज करेगा फिर तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों का। और बाकी तो यही है मेरे पास एडवाइस। तो बाकी टाइपिंग आप कोशिश करना कि टाइपिंग में न रह जाओ, क्योंकि जॉब लगी हुई आपके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि टाइपिंग पर कैसे आपको काम करना है। और एक्यूरेसी का थोड़ा ध्यान रखना है। टाइपिंग में एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो आपको स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब आपकी उंगलियां सेट होती है, तो आप कितना स्पीड से टाइप। मैंने 15 दिन में मेरी जो स्पीड आ रही थी, मेरी 32 स्पीड आ रही थी, मैंने 15 दिन में मेरी स्पीड 45 प्लस पहुंचाई है, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी में काम किया। स्टार्टिंग में मेरी स्पीड आती थी ओनली 32 मेरी 35 प्लस की स्पीड रिक्वायर्ड थी उस टाइम पे सीएचएसएल में, मेरी स्पीड आ रही थी 32। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हार्ड उंगलियों को थोड़ा हार्ड प्रेस करना चालू कर दिया, उंगलियों की एक्यूरेसी बढ़ गई। जैसे हार्ड प्रेस करने लग जाते हो ना आप कीबोर्ड को, कीबोर्ड आसान है लेकिन आप उसको हार्ड प्रेस करने का कोशिश, उंगलियों पे काम करो आप थोड़ा, तो ऑटोमेटिकली मैंने 15 दिन में मेरी जो स्पीड है मेरी 45 प्लस पहुंच गई थी। 32 से 32 33 आ रही थी। तो समझ रहे हो आप, 15 दिन तक बढ़िया तरीके से मैंने टाइपिंग 1 घंटे तो मैं करता ही था मिनिमम। समझ रहे हो आप, एक डेढ़ घंटे, मतलब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मेरा टाइपिंग रहता था, लेकिन मैंने इतना टाइप किया था उस टाइम पे। तो इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। मेरे को जो लगा, जो गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड मैंने दिया, बाकी आप देख लेना ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो समझते, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सोल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।